आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। ऑपरेशन सिंदूर पर उदित राज का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने विवादित बयान दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, फर्जिकल स्ट्राइक कहा है उदित राज ने इसे। पीएम मोदी फर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। 2 से 3 घंटे तक कोई टियर सिक्योरिटी नहीं, सेना का पराक्रम पीएम मोदी ले रहे हैं। क्या पीएम मोदी बॉर्डर पर लड़ने गए थे? उदित राज का यह बयान सामने आया है। सेना का क्रेडिट और शौर्य सेना को देना चाहिए। सुनिए क्या कहा उदित राज ने। गलत बात बोल रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कांग्रेस में हूं भाई। मेरी अपनी मुझे लाभ की चिंता नहीं है। मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी फर्जिकल स्ट्राइक इसको आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या अचीव किया है अभी? यह तक डिफेंड करना थरूर द्वारा कि सिक्योरिटी लैब पे तो हर जगह होते हैं, ये अपराध है भाई। 3 टायर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे पुलिस नहीं 28 लोग मार दिए गए। आप वो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं, सिक्योरिटी लेस को डिफेंड कर रहे हैं। ये देश हित में है। देश हित में आज से अंग्रेजों के देश आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से देश हित में कभी थे ही नहीं, न आज हैं। मोदी सेना का पराक्रम का श्रेय सेना को जाने कि मोदी जी ये वर्दी पहन के घूम रहे हैं। मोदी जी जैसे गए थे लड़ने क्या? सेना की क्रेडिट, सेना का शौर्य सेना तक रहना चाहिए, सेना को देना चाहिए। तो उदित राज का यह बयान सामने आया है और ऐसा बयान जिससे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आने वाली है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान दिया है, फर्जिकल स्ट्राइक कहकर इसे वो संबोधित करते नजर आए। सरकार पर भी उन्होंने तीखा तंज एक तरह से कहा। मोदी फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं। शशि थरूर पर भी उन्होंने एक तरह से निशाना साधा और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो उदित राज ने कहा है वो काफी ज्यादा विवाद खड़े करने वाला है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, फर्जिकल स्ट्राइक है। सवाल उठाए उन्होंने पहलगाम में सुरक्षा को लेकर भी। प्रधानमंत्री सेना का पराक्रम लेने का काम कर रहे हैं, शौर्य और जो उसका क्रेडिट है लेने का काम कर रहे हैं। सेना का क्रेडिट और शौर्य सेना को ही जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर उदित राज ने यह विवादित बयान दिया है, गैर जरूरी बयान दिया है। इस पूरे बयान को लेकर आपको बता दें कि विवाद की स्थिति बन सकती है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए रमन मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मोदी फर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें भी की हैं जो काफी ज्यादा गैर जरूरी थी और बहुत हल्की बातें उन्होंने की हैं। क्या कुछ कहना है रमन मलिक जी आपका? देखिए, एक चीज स्पष्ट है, उदित राज जी और कांग्रेस दोनों के अंदर जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन एक भरी हुई है, उदासीनता भरी हुई है, वो अपने आप को संभल नहीं पा रहे हैं। उनको पाकिस्तान से मोह इतना है इन लोगों को कि ये भूल जाते हैं कि भारत के साथ भारत की बात करेंगे। लेकिन अब इन्हें जो है अपनी पीड़ा छुपाने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेना है या क्या करना है, ये इनकी मर्जी है। लेकिन देश इस प्रकार की बातों से, इस चीजों से कभी खुश नहीं होगा, उल्टे उनके अगेंस्ट और गुस्सा भरेगा। और मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी को जयराम रमेश, उदित राज जैसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना बची कुची सांस भी खत्म हो जाएगी उनकी। जी ठीक है रमन मलिक जी, ये आपका बयान है। बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं इस बीच हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। गर्ग साहब, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। उदित राज को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं फर्जिकल स्ट्राइक थी और प्रधानमंत्री इसका महिमा मंडन कर रहे हैं? इस तरह की टिप्पणी की क्या कोई जरूरत थी बजरंग दास जी? ये देश की सेना पर सभी को गर्व है, हमें भी गर्व है। देश की मजबूत सेना है,
पूरा पूरा विश्व भारतीय सेना का लोहा मानती है। यही वो भारतीय सेना है, वही देश के जवान है जिन्होंने 1971 के अंदर जी पाकिस्तान के अंदर घुसकर 2 टुकड़े करने का काम किया था और पाकिस्तानी फौज को घुटने तले नीचे बिठा दिया था। वही हमारी सेना है जी। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। मगर चर्चा क्या आती है आज? चर्चा क्या है? ये लाशों पर जो राजनीति हो रही है, जी जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, उनके बजाय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी लाशों पर आई बार राजनीति करते हैं वोटों की। जी बिल्कुल गर्ग साहब, ये खबर का एक पहलू है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति लेकिन मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आधा मिनट में बोलने दीजिए, सवाल करेगा। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं समाजी तौर की बात करूंगा, जो जनता सुनना चाहती है वो बात करूंगा। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली तक जो शहीद हुए उनकी लाशें, उनकी राख खंडित तक नहीं हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी की फोटो लगा कर जो देश के जवान थे उनकी फोटो नहीं और उनकी वोट की राजनीति कर रहे हैं। अच्छी बात है क्या? ये फर्जी? बजरंग दास जी, आपका पॉइंट आ चुका है, जो आप कहना चाह रहे थे वो आपका पॉइंट आया कि पर राजनीति हो रही, ठीक है ना? पूरी बात सुनी नहीं गर्ग साहब, आप तो गर्ग साहब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, गर्ग साहब आप भी तो लगातार बोल रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा साफ था, क्या ये फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक थी? उदित राज ने कहा है फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस पर आप बताइए। राजनीति करे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है गर्ग साहब, आपके सवाल का जवाब मलिक साहब देंगे, लेकिन सवाल ये भी था जो उदित राज ये कह रहे हैं कि ये फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक थी, क्या ये फर्जी थी? क्लियर कीजिए। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, कोई फर्जी नहीं। सुना बयान आपको सुना दें गर्ग साहब, ये कहा गया है? नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद मान रहा हूं, मैं उनको बयान में कोई समर्थन थोड़ी कर रहा हूं। मैं उनको बयान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं सामाजिक आदमी हूँ, पार्टी कैडर से ऊपर उठ के बात करने वाला व्यक्ति हूँ। तो हकीकत होगी वो कहूंगा, ये बिल्कुल उन्होंने ये कहान है वो उचित नहीं है। तो हमारे देश के जवान, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने पाकिस्तान को मुंह जवाब दिया, ये जवाब पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? पहलगाम के अंदर कैसे वो जो आतंकवादी घुस गए, ठीक है गर्ग साहब, आपने क्लियर कर दिया, आप इस बयान के साथ नहीं है, ठीक है, आप फिर नहीं आया। ओके, ये राजनीति नहीं कर रहे, ठीक है गर्ग साहब, आप वोट की राजनीति नहीं कर रहे, ठीक है, ये बात सही है क्या? प्रधानमंत्री तंदूर की बात करता है, मैं तंदूर घर घर पहुंचाऊंगा। अरे कौन सा तंदूर पहुंचाएगा? वो तंदूर, ठीक है बजरंग दास साहब, बजरंग जी ओके, बजरंग जी ओके सर, ओके ठीक है, आपके दोनों पॉइंट आ चुके हैं। रमन मलिक जी इसका जवाब देंगे। रमन मलिक जी, बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जो उदित राज का बयान था फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक से, उसको हालांकि खुद बजरंग दास जी खुद उसको अनुचित बता रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल ये कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें न्याय मिलना चाहिए था उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। वो तो उनसे पूछिए जिनको न्याय मिला है, जो किताबी शेर हैं उनको बैठे रहने दीजिए, लेकिन जिनको न्याय मिलना था उनको न्याय मिला है, उनकी आत्मा को शांति मिली है, उनके जो पीड़ा थी उनके परिवारजनों के खोने की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ शांति मिली है उनको जी। ये फैक्ट है, उनके खुद के बच्चे, उनके खुद के बड़े, उनके घर के लोग बोलते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि मैं ये पूछना चाहता हूं आज के समय के अंदर, ये ऐसे व्यक्ति जयराम रमेश जैसे, या ये जो पवन खेड़ा है, या ये उदित राज है, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने भर्ती क्यों करके रखा हुआ, जिनको यही नहीं पता कि वो अपनी 15 मिनट के लिए टीवी पे आने के चक्कर में वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस एक वाहिद ऑपोजिशन पार्टी है भारत की, उसको अपने आप को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर 2 पक्ष होने जरूरी हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये तो विपक्ष में रहते हुए भी एक खतरा है कांग्रेस। इसलिए मैं ये कहता हूं थोड़ा सा परिवर्तन कांग्रेस के अंदर जरूरी है, और साथ में ये भी जरूरी है कि पहले सोचें कि वो बोलने की क्या चेष्टा कर रहे हैं।
अगर आज के समय पे उदित राज जी जो भी हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको एक कोटे में से अफसर बने, अगर वो कोटा ना होता तो उनके पास अपनी पहचान का टोटा होता। ठीक है। तो ऐसे लोगों से कांग्रेस को अपने आप को बचाना चाहिए, कांग्रेस को अपने आप को एक सीरियस पार्टी समझाना चाहिए। वो तभी समझ में आएगी जब उनको ये पता चलेगा कि वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है। रमन मलिक साहब और बजरंग दासगर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस मुद्दे पर बातचीत और चर्चा के लिए। और कांग्रेस नेता उदित राज का बयान सामने आया है जिसमें वो फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल करते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या यही वक्त है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का, जिसको लेकर खुद कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कहना पड़ रहा है कि इस शब्द से, इस बयान से अलग हटाते हैं।